हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी पढ़ाई चल रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ये सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक है। ये चैप्टर नंबर 1 से उठाया है मैंने। चैप्टर नंबर 1 में लॉग की एप्लीकेशन है ये। मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स में लॉग अप्लाई होता है। बट बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मैं जिस ट्रिक से बताऊंगा आप लोगों को समय नहीं लगेगा फाइंड करने में। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मगर वो फाइंड इस केस में इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़ी पावर्स देंगे और हमारे पास जो कैलकुलेटर अलाउड है वो 12 डिजिट सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। तो कोई ऐसी पावर आ जाए, अगर वो आप कैलकुलेटर में निकालने जाएंगे इस टाइप की पावर और 12 डिजिट से ऊपर अगर उसका आंसर बैठता है तो कैलकुलेटर में एरर आ जाएगा, तो आप कैलकुलेटर में कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। तो उसका क्या ट्रिक है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लॉग का हिंट आपको दिया जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को लॉग कैलकुलेट करना नहीं बता रहा हूँ। लॉग आपको कैलकुलेटर पे भी निकालना आता है, वो भी एक आइडिया है। लॉग कैलकुलेटर में कैसे निकालते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, बट इस क्लास में नहीं। इस क्लास में मैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स लूंगा कि आपको लॉग की इंफॉर्मेशन जो दी जाएगी वो हिंट में दी जाएगी। क्लियर हो गया। तो टॉपिक का नाम है हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ये हम लॉग के कॉन्सेप्ट से क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम कैलकुलेटर पे नहीं निकाल सकते। कैलकुलेटर पे अगर हम इतनी बड़ी पावर्स निकालेंगे, हाँ अगर तो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसमें आपको लॉग का हिंट भी दिया हुआ है तो कैलकुलेटर पे निकल सकता है, तो आप कैलकुलेटर पे निकाल लीजिएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन लिया मैंने 2 टू द पावर 50 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी बच्चों? अब 2 टू द पावर 50 अगर आप कैलकुलेटर पे निकालते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे। सब बच्चों को कैलकुलेटर के बेसिक्स का आइडिया है। 2 के बाद अगर आप इंटू दबाते हैं और इंटू के बाद इक्वल टू दबाते हैं तो पावर में 1 का टेबल चलेगा, तो 1 तो ऑलरेडी है ही। 2 इंटू के बाद इक्वल टू दबाएंगे आप तो पावर में 1 का इंक्रीज होगा, 1 का टेबल चलेगा, तो 2 3 4 5। क्लियर है। अब इंटू करेंगे तो 5 का टेबल चलेगा, तो 5 टू 10 और फिर इंटू करेंगे तो 10 का टेबल चलेगा, 20 30 40 50। ये मैंने कैलकुलेटर में निकाला आप लोगों के सामने और आप लोगों को कैलकुलेटर का आइडिया है। तो देखिए 1 पॉइंट ये पता नहीं एरर आ गया, ऊपर ई लिखा हुआ आ रहा है। क्लियर है। इसका मतलब हम कैलकुलेटर में नहीं निकाल सकते बिकॉज 2 टू द पावर 50 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी? मोर देन 12 होंगी, इसलिए हम कैलकुलेटर में नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हमें बताना है 2 टू द पावर 50 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी ये हमारा क्वेश्चन है। और हमें गिवन क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गिवन क्या है, एग्जाम में गिवन होगा। एग्जाम में गिवन होगा log 2 की वैल्यू 10 बेस पे गिवन होगी 0.3010 और नहीं गिवन होगी तो फिर नेक्स्ट किसी क्लास में मैं आप लोगों को कैलकुलेटर में लॉग निकालना भी बता दूंगा। मतलब जो भी बेस होगा उसके लॉग की वैल्यू, जो भी बेस होगा उसके लॉग की वैल्यू 10 बेस पे आपको गिवन होगी। दोबारा सुन ले, जो भी बेस होगा उसके 10 बेस पे लॉग की वैल्यू आपको गिवन होगी। अब स्टार्ट कैसे करना है? जो भी मुझे 2 टू द पावर 50 में नंबर ऑफ डिजिट्स मुझे पता करनी है, मैं पूरी वैल्यू नहीं निकालूंगा इसकी। मैंने इसे एक्स लेट कर लिया। 2 टू द पावर 50 को क्या लेट कर लिया? एक्स। मतलब 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और हमारा आंसर वेरीफाई कैसे आएगा? आप इस आंसर को जो मैं आपके सामने आप निकालूंगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, आप इसे वेरीफाई कर लेना अपने फोन के साइंटिफिक कैलकुलेटर पे। क्लियर, आपको पता लग जाएगा। अभी के लिए एग्जाम में तो क्या ही वेरिफिकेशन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब लॉग की थोड़ी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी आपको आइडिया होना चाहिए। दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया। लॉग ए टू द पावर बी क्या होता है? बी लॉग है। और किस बेस पे लॉग लिया? 10 बेस पे। अब log 2 की वैल्यू मुझे पता है तो कितनी है? 0.3010। सबसे पहले हमने log लिया, फिर log की प्रॉपर्टी लगाई। अब 0.3010 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50 से, तो ये आ गया 15.05। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि वो तो बच्चा समझ जाएगा, इससे पूरा पूरा log चैप्टर आता है।
क्लियर है? आप लोग ऐसे समझ लें कि जब भी आपने log x निकाला, जो भी पॉइंट से पहले होगा उसमें +1 कर दे। पॉइंट से पहले क्या 15, 15 + 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई? 16 हो गई इसमें 2 to the power 50 में। अब मैं आप लोगों के सामने उसमें निकालता हूं, क्या बोलते हैं, फोन पे देखता हूं। तो फोन का ये साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया ओपन, ठीक है। तो इसमें मैंने 2 लिखा और इसमें कौन सा फंक्शन यूज करा? x⁻y वाला, क्योंकि मुझे पावर फाइंड करना है और पावर क्या लेनी है मुझे? 50, फिर इक्वल टू दबाया तो ये आ गया। अब मैं इसे काउंट कर रहा हूं कितने डिजिट्स हैं। वैसे तो आंसर ये आ रहा है 112589906842624। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है ना? तो फोन तो अलाउड होता नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है। ये हिंट दिया होगा, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे? log x की वैल्यू पता करेंगे। log x की वैल्यू में जो भी पॉइंट से पहले डिजिट्स, जो भी पॉइंट से पहले वैल्यू होगा, ठीक है, उस हिसाब से हम बता देंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। क्लियर है या नहीं है? +1 करके पॉइंट से पहले से यहाँ पर 15 है, तो 15 + 1 क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। क्लियर हो गया इतना सभी बच्चों को? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब 3 to the power 70 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी? और log 3 की वैल्यू इस बार गिवन है 10 बेस पे 0.4771। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसे एक्सलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 3 to the power 70 भी कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, एरर आएगा। तो इसे एक्सलेक्ट कर लिया। उसके बाद वही पहला स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा हमें, क्योंकि हम ये सब स्टेप्स तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। क्योंकि जब आपको आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि log x क्या आएगा, प्रॉपर्टी से 70 log 3, और log 3 की वैल्यू आप उठा के रख दो 0.4771, 70 into 0.4771, ये आ जाएगा बच्चों 33.397। और अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, तो ये जो मैंने आपको रूल बताया, लॉजिक है मेरे पास। लॉजिक अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर एंटी लॉग और ये सब आपको चीजें बतानी पड़ेगी। और बस मेरे लिए रेलिवेंट यही था कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे पता करते हैं। तो जो भी पॉइंट से पहले होगा उसमें +1 कर दे। अब मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेटर पे ये चीज निकालता हूं। तो कैलकुलेटर का साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोगों ने खोल लिया, सॉरी फोन का। तो 3 to the power 73 लिखा, x⁻y वाला फंक्शन लिया, और फिर 70, और उसके बाद इक्वल टू। अब मैं आप लोगों के सामने एक बार काउंट कर लेता हूं, एक बार मैं खुद से देख लूं पहले तो। 3 x⁻y वाला फंक्शन और 70 और फिर इक्वल टू। तो ये आगे 1 2 3, इस पे भी एरर आ रहा है, इस पे भी एरर आ रहा है। कोई नहीं कोई नहीं, हमें थोड़ा तो आइडिया है ना कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। मैं आपको एक और क्वेश्चन लेके वेरीफाई करा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को पूरा आइडिया हो जाए। अब एक और क्वेश्चन कौन सा ले जो हम कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं? जैसे कैलकुलेटर पे निकाल सकता हूं मैं 2 to the power 15, तो कैलकुलेटर पे निकाला जा सकता है इंटू 2 इंटू 2 3 4 5, इंटू कर तो 5 का टेबल 10 15। हाँ, तो इसमें देखो कितनी डिजिट्स आई 2 to the power 15 में? 5 डिजिट्स आई। क्लियर है? मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ। 2 to the power 15 को मैं क्या लेट कर लूंगा, फटाफट करते हैं, फिर इस क्लास में इतना ही करेंगे। चलो मैं एक चीज और बता दूंगा इस क्लास में आप लोगों को। दोनों साइड लॉग लिया, log a⁻b क्या होता है? log a⁻b ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी है। log 2 का हिंट पिछले क्वेश्चन में गिवन था 0.3010। अब 15 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 0.3010, तो ये आ जाएगा बच्चों 4.515। तो पॉइंट से पहले 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बच्चों कितनी हो गई? 4 + 1 5।
मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो डिजिट्स तो पूछ ली उन्होंने और हिंट में नहीं दिया, तो जो भी बेस होता है उसका लॉग का हिंट आप लोगों को पता होना चाहिए। और नहीं पता तो मैं आपको कैलकुलेटर पे लॉग निकालना बता देता हूँ। टेबल की तो बात छोड़ो, आप कैलकुलेटर पे कैसे लॉग निकालते हैं। मान लो मुझे लॉग 3 चाहिए 10 बेस पे, 2 निकाल लेते हैं। और लॉग 7 निकालता हूं मैं आपके सामने, और लॉग 2 भी निकाल लेता हूं। चलो ये 3 मैं आपको, आप लोग स्टेप्स लिख लेना, ठीक है। मुझे 3 का लॉग चाहिए तो मैं सबसे पहले कैलकुलेटर पे 3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 3। सबसे पहले 3 लिखा कैलकुलेटर पे, लिख लिया। 19 टाइम्स अंडर रूट का बटन प्रेस करूंगा। कितनी बार करूंगा? 19 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 टाइम रूट का बटन प्रेस करा, फिर -1 करा, ये सब कर दिया। और फिर मल्टीप्लाई करी 227695। बस ये नंबर याद रखना है, 227695। तो आंसर आ गया 0.4771। और ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको हिंट में बताया था। अब लॉग 7 की वैल्यू, अब 7 लिखूंगा मैं बच्चों, फिर 19 टाइम रूट प्रेस करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर -1 × 227695। तो ये बच्चों आ गया 0.8451 अप्रोक्स। अब लास्ट और फिर क्लास खत्म करते हैं। मुझे log 2 की वैल्यू चाहिए। 2 लिखा, 19 टाइम रूट प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। -1 × 227695, ये आ जाएगा बच्चों 0.3010। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी आ जाए कि आपको लॉग का हिंट भी नहीं पता, तब भी आप टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पता कर सकते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं पहले वो वाला क्वेश्चन बना लेता हूँ जिसमें कैलकुलेटर पे एरर आ रहा हो। जैसे 9 की पावर 14 है, मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, और मेरे पास लॉग 9 के भी हिंट नहीं पता। हाँ, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि लॉग इसका हिंट दे दे, लॉग 3 का हिंट दे दे। चलो मैं कह देता हूँ, लॉग 3 का हिंट दे दिया है इन्होंने। तो आप इसे 3 बना सकते हो। 9 को क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर, और फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से 3 की पावर 28 हो गया। ठीक है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पता करनी है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसे एक्सलेट कर लिया, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये फटाफट कर लेते हैं बच्चों। फिर log x आ जाएगा log 3 टू द पावर 28, log a टू द पावर b log a। log 3 की वैल्यू बच्चों कितनी दी हुई है? 0.4771। अब ये 0.4771 इंटू 28, ये आ गया बच्चों 13.3588। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई? मतलब कैलकुलेटर पे लॉग निकालने की नौबत इस क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को नहीं दी, ये सिखा दिया हूं मैंने आपको। तो 14 हो गई। अब मैं आपको फोन के उस पे कैलकुलेटर पे बता देता हूँ। 3 की पावर क्या बोलते हैं? 28। 3 लिखा, x टू द पावर y वाला, और 28, ये आ गया बच्चों। इसमें डिजिट्स काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आ रही। अच्छा, इसे 9 टू द पावर 14 भी लिख सकता हूं मैं। 9 x टू द पावर y वाला ऑपरेशन 14, तब भी यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो ऐसी और वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पे ट्राई करूंगा, मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियोस लाता रहूं। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा बच्चों।